हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं हूँ राहुल। अभी हाल ही में 10th का रिजल्ट आया है, खासकर सीबीएसई का। वैसे सभी स्टेट्स के रिजल्ट आ रहे हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं सीबीएसई की। और बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। परिवार में खुशी का माहौल है, बच्चे एकदम हैप्पी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि उनको उनकी मेहनत का जो रिजल्ट था वो मिल चुका है। तो ऐसे विद्यार्थियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन वहीं कुछ विद्यार्थी मायूस भी हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनको उनकी मेहनत के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके पास आखिरी मौका था। आपको लाइफ में और भी मौके मिलेंगे जहाँ पर आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। और थोड़ी-सी मैं आपको और मोटिवेट करना चाहूँगा कि जो कुछ भी रिजल्ट आए उसे आपको कबूल करना चाहिए। सेकंड थिंग कि आपके पास इतने मार्क्स होने चाहिए कि आपको जो चूज़ स्ट्रीम करना चाह रहे हैं आप, वो आपको मिल जाए। तो आपके पास जो भी रिजल्ट है वो अच्छा है और आपको हैप्पी होना चाहिए। अब बात आती है, एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस समय पर विद्यार्थी एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है स्ट्रीम को चूज करने का। और इस समय का जो डिसीजन है वो पूरी लाइफ पर असर डालता है। अगर आपने गलत स्ट्रीम को चूज कर लिया तो आप पूरी लाइफ परेशान रहेंगे, पूरी लाइफ आप पछताएंगे कि हमने गलत स्ट्रीम को चूज कर लिया। अगर आपने इस समय पर सही डिसीजन ले लिया तो शायद में आप हैप्पी हैप्पी रहें पूरी लाइफ भर, और आप अपने जो डिसीजन लिया उसको जो लिया है उसको देखकर खुश रहें। अच्छा, इस स्ट्रीम को चूज करने में कुछ विद्यार्थी एकदम हैप्पी हैं और एकदम सोच करके रखे हैं कि हमको इसको लेना है, और एकदम वो उनका शायद वो बेटर ऑप्शन हो। लेकिन कुछ विद्यार्थी मायूस हैं, समझ नहीं पा रहे करें तो करें क्या, कौन सी स्ट्रीम लें। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि इसको ले लो, गार्जियन कह रहे हैं इसको ले लो, मन कर रहा है खुद का विद्यार्थी का कि इसको मैं ले लूं। तो ऐसे विद्यार्थियों को थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहूंगा। जो विद्यार्थी अभी स्ट्रीम को डिसाइड करने में थोड़े से परेशान है, उन विद्यार्थियों को लिए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि डिसीजन सबसे ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग लेना। किसी गार्जियन के प्रेशर में आके अपना डिसीजन नहीं लेना, किसी टीचर के प्रेशर में आकर अपना डिसीजन नहीं लेना, और ना किसी फ्रेंड सर्कल में जाके अपने आप के डिसीजन को लेना। डिसीजन लेना वो अपने आप से लेना। वो कैसे एनालाइज कर सकते हैं? आप अब तक पढ़े हैं, आप जानते होंगे कि आपका पढ़ने में किस सब्जेक्ट में रुचि अच्छी थी। आप मैथ अच्छे पढ़ते हैं, आप बायोलॉजी अच्छे पढ़ते हैं, कि कोई और सब्जेक्ट अच्छा पढ़ते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो स्ट्रीम है उसको डिसाइड करें। आपसे बेटर कोई नहीं जानता है कि आपके पास बेस्ट कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए। तो कृपया करके आप अपने दिल से पूछें, अपने दिमाग से पूछें, आप शांत कमरे में जाकर डिसाइड करें कि कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है। जो आपको आसपास दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रीम को चूज ना करें। ठीक है? और थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी रहने का तरीका बताता हूँ। बाई चांस आपने खुद से भी डिसीजन गलत ले लिया स्ट्रीम चूज करने का, तो इसका ब्लेम आप किसी और पे नहीं देंगे। और जब आप और पे ब्लेम देंगे तो शायद में ज्यादा दुखी होंगे। लेकिन आप खुद से जो भी गलत सही डिसीजन है उसको खुद से लेंगे तो शायद में आप इतना दुखी ना हो। क्योंकि खुद के आप एनालाइज से डिसीजन लेंगे तो थोड़ा सा आप खुद से ही पूछेंगे कि आपने ही तो कहा था कि क्या डिसीजन होना चाहिए, आपने लिया तो सही होना चाहिए, जो कुछ भी है सही है। तो शायद में ये बेटर ऑप्शन रहेगा अपने आप से। टीचर, गार्जियन और फ्रेंड सर्कल का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा बेटर नहीं रहेगा। तो ये तो स्ट्रीम चूज करने की बात। अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत बहुत क्रिटिकल इस समय पर जो कंडीशन है। एक सोचने वाली बात है कि ज़्यादातर विद्यार्थी अभी क्या कर रहे हैं कि अपना नीट का प्रोफेशन चुनेंगे और जेई का प्रोफेशन चुनेंगे, और मैथ्स लेंगे, बायो लेंगे। और इसी समय से अभी से एक ऐसा ट्रेंड चलाया जा रहा है कि आप 11th-12th को छोड़िए और डायरेक्ट जाकर जेईई या नीट की प्रिपरेशन में जुट जाइए।
तो इस समय पर मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि ये सबसे आप ब्लंडर जो डिसीज़न है उसको लेंगे। वो कैसे? थोड़ा-सा आप गौर कीजिएगा। कभी आपने लाइफ़ में ऐसा किया है अभी तक 10th तक के जो आपने जर्नी की है उसमें ऐसा किया है कि आपने 5th से सीधे 8th में आए हो, 8th से सीधे 10th में आए हो? नहीं किया है ना? कोई स्किप नहीं किया है। आप एक रेगुलर वे में चले हैं कि 5th से 6th, 6th से 7th, 7th से 8th, 8th से 9th, 9th से 10th। अब क्या है, थोड़ा-सा यहाँ पर मैं बिज़नेस माहौल कहूँगा। उस बिज़नेस माहौल के चक्कर में आपको सीधा 10th से सीधा जेईई के लिए आपको उस फ़ील्ड में उतारा जा रहा है कि आप जेईई कर लीजिए, सीधे आप 11th-12th को स्किप कीजिए। जो कि बिज़नेस पर्सपेक्टिव से तो सही है, लेकिन ये स्टूडेंट के हिसाब से सही नहीं है। ये स्टूडेंट्स के साथ एक धोखा है। ये स्टूडेंट के साथ एक चीटिंग है। ये चीटिंग कैसे है कि एक जो तरीका होता है ना, वो तरीका यही कहता है कि एक सुकून से चला जाए, कोई उसमें शॉर्ट रास्ता ना अपनाया जाए। यहाँ पर ये शॉर्ट रास्ता अपनाया जा रहा है। दूसरी बात है, मान लो आप जेईई के लिए गए, तो जेईई की प्रिपरेशन में आप जा रहे हैं और 10th क्लास की इतनी छोटी-छोटी बुक से जा रहे हो। जेईई की बुक में थोड़ा-सा आप एडवांस लेवल का मैथ देखेंगे, एडवांस लेवल का जो भी सिलेबस है उसको देखेंगे। तो वहाँ पर आप जाके थोड़ा-सा जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है। शायद वो इतना हताश हो जाए कि भाई मैं इसको नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरे बस की नहीं है और क्विट कर दे। लेकिन एक सुकून से जाएगा तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो विद्यार्थी जेईई की प्रिपरेशन कर सकता है। 11th करे और 12th करे, उसके बाद में जेईई की प्रिपरेशन करे। थोड़ा-सा जल्दी कर दे, लेकिन सीधा डायरेक्ट छलांग ना लगाए, सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका ना अपनाए। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा, थोड़ा-सा आप एनालाइज़ करना, और मैं एकदम इसे 100% सही साबित करने की कोशिश करूँगा। जो विद्यार्थी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि उनका 11th-12th का जो कॉन्सेप्ट है, 11th-12th के जो पूरा जो सिलेबस है, वो अच्छी तरीके से क्लियर हो। लेकिन इस बात की मैं गारंटी ले लूँगा, जो विद्यार्थी 11th को, 12th को अच्छी तरीके से करेगा, कॉन्सेप्ट को समझेगा, उनके पूरे नोट्स बनाएगा, वो जेईई में बहुत अच्छा करेगा। जेईई को अच्छी तरीके से समझ पाएगा। एक तरीका है, एक सीक्वेंस है। जेईई में जो सिलेबस है, वो कौन-सा सिलेबस है? वो पूरा 11th-12th का सिलेबस है। पूरा 11th-12th का सिलेबस है। अगर आपने 11th-12th को अच्छा कर लिया तो शायद में जो आप फीस जो एकदम बर्बाद किए जा रहे हैं, आप इधर-उधर भटक रहे हैं, आप अभी से परेशान हैं, सीधा इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा इंजीनियर बनने का कोई तरीका नहीं है। एक आपको जो फेज है उनसे गुजरना होगा, 11th भी करना होगा, 12th भी करना होगा आपको, फिर जब जाके जेईई की प्रिपरेशन करनी होगी, जेईई के बाद में आपको टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद में आप, ये कुछ फेज हैं, इनको आपको पार करना होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि सीधा आपको इंजीनियर बना दिया जाए, जो कि आप कर रहे हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है, तो उसको थोड़ा-सा कट डाउन करें, उसको थोड़ा-सा रोकें, और अपनी जो 11th है, 12th है, उसको अच्छी तरीके से करें। चाहे आप नीट में जाएँ, चाहे आप जेईई में जाएँ, आप अपने एक रास्ता है, उसके माध्यम से जाएँ। आप शॉर्ट ट्रैक अपनाने की कोशिश ना करें। ठीक है? और बाकायदा रेगुलर क्लासेस में जाएँ। और इस पे मैं फ़ोकस करना चाहूँगा, अगर आपने 11th-12th को थोड़ा-सा भी सीरियस नहीं लिया, तो आपका जेईई क्लियर नहीं होगा। लेकिन आपने थोड़ा-सा 11th-12th को अच्छी तरीके से जान लिया, 11th-12th को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, 11th-12th के अच्छे से कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लिए, तो आपका जेईई का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसानी से आप क्लियर कर पाएँगे। ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे, समझ पाएँगे, और अपने जो डिसीज़न जो लेने में आप अभी परेशान हैं, वहाँ पर डिसीज़न ले पाएँगे। और समय-समय पर मैं आपको डिसीज़न लेने में जो भी तकलीफ़ें होती हैं, उनमें सहयोग करूँगा। और हम इसी चैनल पर आपको 11th है, 12th है, 9th है, 10th है, और जेईई का समय आएगा तो जेईई के लिए हम सब कुछ इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और मुझे यहाँ पर अभी थोड़ा-सा मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा
बड़ी कोचिंग प्रोवाइड कराऊँ, लेकिन इतना है मैं छोटी सी कोचिंग से, छोटे से यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत कुछ देने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत भी करेंगे और अपने जीवन में धारण भी करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।